जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक वंश, जो लुसेंट बुक से लिया गया है और टॉप स्पीड बुक से लिया गया है, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक वंश, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मगध प्रशासन करने वाले वंश का एक ट्रिक है, उसे आपको ध्यान में रखना है। हसीन मासुक शाह, ठीक है, ISPK, ठीक है। हस हो गया हर्यक वंश, शिश हो गया शिशुनाग वंश, नस हो गया नंद वंश, मस हो गया मौर्य वंश, सुस हो गया शुंग वंश, कस हो गया कण्व वंश, सास हो गया सतवाहन वंश, आयस हो गया इंडो ग्रीक, ठीक है। आयस हो गया शक, अपीस हो गया पहलव, कैसे हो गया कुषाण, ठीक है। तो कुषाण के ही एक भाग था गुप्त, ठीक है, और कुषाण के ही एक भाग था वाकाटक वंश, ठीक है, और गुप्त का ही एक भाग था वर्धन वंश, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 473, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति, ठीक है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति। अगला प्रश्न है, प्रवरसेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? 4, ठीक है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। 1 वाजपेयी यज्ञ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था प्रभावती से, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की बेटी थी। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती से हुआ था। किसकी? प्रभावती किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय और या ध्रुव देवी की बेटी थी। अगला है, वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। आपको ध्यान में रखना है, वाकाटक वंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था, जिनके सामंत थे चालुक्य, ठीक है। वाकाटक वंश समाप्त हुआ तो चालुक्य फिर आ गए थे, ठीक है। तो चालुक्य के 3 शाखा थे, ठीक है। चालुक्य वंश एक था बतापी का, जिनकी राजधानी थी बतापी। एक चालुक्य वंश था कल्याणी का, जिनकी राजधानी थी कल्याणी। एक चालुक्य वंश था बेंगी, ठीक है, जिनकी राजधानी थी बेंगी। तो चलिए चालुक्य वंश अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश वातापी, ठीक है। तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे। अगला है, वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, हेन सांग किसके दरबार में आया था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। हेन सांग किसके दरबार में आया था? पुलकेशिन द्वितीय। आपको ये भी ध्यान में रखना है, हेन सांग हर्षवर्धन के भी दरबार में आया था और हेन सांग पुलकेशिन द्वितीय के भी दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की धारण की थी। एक उपाधि और था दक्षिणापथेश्वर, ठीक है, दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है, तो 484 नंबर पहले देख लेते हैं। पल्लव वंश का शासक महेंद्र बर्मन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? काची कोंड की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंश का शासक था महेंद्र बर्मन, ठीक है, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? काची कोंड की, ठीक है। महेंद्र बर्मन का पुत्र था नरसिंह बर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र बर्मन का पुत्र था नरसिंह बर्मन प्रथम, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की, ठीक है। पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह बर्मन प्रथम, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसके लेखक थे रवि कीर्ति, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जिनेंद्र का मेघोती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। जिनेंद्र का
मेघूति मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। ठीक है, वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकलोत्तर पथनाथ की। ठीक है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में किस मंदिर का निर्माण करवाई थी? विरूपाक्ष महादेव मंदिर का। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में किस मंदिर का निर्माण करवाई थी? विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाई थी। अगला है, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब है दूसरा भाग चालुक्य वंश का। ठीक है, चालुक्य वंश यानी कल्याणी का चालुक्य वंश। ठीक है, इसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 492, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? तेलप द्वितीय। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? तेलप द्वितीय। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था कर्क द्वितीय। ठीक है, कर्क द्वितीय को किसने हराया था? पराजित किया था तो तेलप द्वितीय ने, और स्थापना किया था चालुक्य वंश कल्याणी की। अगला प्रश्न है, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। ठीक है, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बिल्हन है। ठीक है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो बिल्हन है, न कि कल्हन है। ध्यान में रखिएगा, विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मिताक्षरा नामक पुस्तक ग्रंथ के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। अब है चालुक्य वंश वेंगी का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चालुक्य वंश वेंगी। तो वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। ठीक है, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो विष्णुवर्धन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको शॉर्ट में कौन कौन शासन किया था। ठीक है, तो चालुक्य वंश वातापी के संस्थापक कौन था? जयसिंह। ठीक है, उसके बाद योग शासक हुआ कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद योग शासक हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है चालुक्य वंश कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय ने किसे हराया था? कर्क द्वितीय को हराया था। कर्क द्वितीय किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। उसके बाद योग शासक हुआ सोमेश्वर। ठीक है, उसके बाद हुआ विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, जिसके दरबार में बिल्हन रहते थे। उसके बाद योग शासक हुआ सोमेश्वर चतुर्थ। अगला है चालुक्य वंश वेंगी। तो वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन के बाद कोई योग शासक नहीं हुआ और धीरे धीरे यह वंश समाप्त हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।